Hello student, welcome on A1 solution Dare to Dream। मैं स्तुति मिश्रा आप लोगों को क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बताने जा रही हूँ। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। पहले यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है कि सब्सटेंस जो है उसका सेपरेशन। तो ऐसे तो किसी का सेपरेट नहीं हो जाएगा, अगर मतलब वो मिक्सर में रहेगा तभी सेपरेट होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जो मिक्सर है वो कैसे सेपरेट होता है। तो घर में भी जनरली हम लोग मिक्सर खाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जैसे उसमें कुछ मूंगफली है, गठिया है, बहुत तरह के चीज़ होते हैं। तो हम लोग गठिया या मूंगफली वगैरह को हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, तो वो फिजिकल प्रोसेस से हो गया। तो ये हो गया सेपरेशन। तो उसी में मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हाथ से ही सेपरेट हो जाए। सपोज सैंड और वाटर मिक्स है तो वो तो हाथ से सेपरेट होगा नहीं, तो उसके अलग अलग प्रोसेस है। तो आइए हम सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैंड पिकिंग। तो जैसा अभी मैं बता रही थी कि मिक्सर से गठिया को सेपरेट कर रहे हैं, मूंगफली को सेपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हैंड पिकिंग। लाइक घर में भी हम देखते हैं कि मम्मी लोग चावल बनाती है तो उससे पहले क्या करती है कि उससे चावल से जो है स्टोन वगैरह को रिमूव करती है। तो किससे करती है, बाय हैंड करती है। तो क्या मतलब हुआ कि द प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय हैंड, दैट इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। एंड देन विनोविंग। विनोविंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि विंड के थ्रू, कि जैसे कि द प्रोसेस इन विच चाफ इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन, लाइक ऐसा बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग ऑफ एयर। कि इसमें क्या होता है कि हस्क जो होता है ना, वो चाफ वो बहुत ही लाइटर पार्टिकल होता है, और जो ग्रेन है वो जो है हैवियर पार्टिकल होता है। तो उसका जो आउटर जो लाइटर पार्टिकल होता है वो क्या होता है कि जब एयर ब्लो कराते हैं उसमें, फार्मर लोग जनरली इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो उसका हस्क पार्टिकल है वो हल्का होने की वजह से हवा के कारण उड़ जाता है, और जो उसका ग्रेन है वो नीचे ही रहता है, वो उड़ता नहीं है क्योंकि वो हैवियर है। तो क्या होता है कि वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो ये हुआ प्रोसेस विनोविंग। एंड देन सीविंग। कि हम लोग सीविंग प्रोसेस क्या है कि द प्रोसेस इन विच कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय विद द हेल्प ऑफ सीव। कि हम लोग घर में देखते हैं कि लाइक चाय पत्ती, चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाते हैं तो क्या उसे टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो अनवांटेड है, उसका कोई यूज़ नहीं है चाय बनने के बाद उसमें, तो उसको क्या करते हैं, छन्नी से यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए कि छन्नी जो है उससे उसके होल से उसका पार्टिकल जिसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए। तो क्या होगा कि जो वो है उससे रिमूव हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सीविंग। ओके। उसके बाद है एक प्रोसेस आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। कि जैसे कि हम लोग समझेंगे कि आयरन है, ठीक है, और आयरन क्या है, वो मैग्नेट से उसको अट्रैक्ट करता है आयरन को। तो सपोज सल्फर पाउडर है और आयरन का कुछ मतलब पार्टिकल्स है और उसका मिक्सर है, और हमको आयरन को सेपरेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो तो हैंड पिकिंग या फिर मतलब सीविंग वगैरह से होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर कि हम लोग ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी सब्सटेंस विद बाय यूजिंग मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि कुछ सल्फर पाउडर ले लिए और साथ में हम लोग ले लिए आयरन का, वो तो क्या होगा कि मैग्नेट की वजह से आयरन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो क्या है कि वो जो सल्फर पाउडर है वो उसी में रहेगा, बट जो आयरन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या होगा कि वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि सल्फर पाउडर और आयरन पार्टिकल जो है सेपरेट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन। की वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग मैग्नेट की हेल्प के थ्रू किसी भी मिक्सर को, उस मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई वाटर है और उसमें सैंड है और हमको जो है उन दोनों को सेपरेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या वो सेपरेट होगा, हाँ, तो वो भी सेपरेट होगा। वो कैसे होगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। कि जो है क्या करेंगे हम लोग उसमें कि जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है सिंपली ये होता है कि उसका जो सैंड है वो क्या है, हैवियर पार्टिकल्स है थोड़ा, तो वो क्या होगा कि हैवियर ड्यू टू द मतलब हैवियर वो क्या होगा, नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा, और उसका जो वाटर रहेगा या फिर कोई भी लिक्विड है, ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, तो वो क्या होगा कि उसके ऊपर वो ऊपर रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा और वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो सेपरेट हो जाएगा। तो उसके बाद उसमें एक चीज़ ये समझना है कि वो जो नीचे में जो सैंड जो है वो सेटल डाउन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। और जो उसका जो लिक्विड पार्टिकल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं
सेपरेटेंट लिक्विड, ठीक है। तो और उसके बाद एंड देन इसी के पास है कि सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। तो डीकेंटेशन मतलब ये हुआ कि जो है सेडिमेंट जब हो गया, वो नीचे जो सेडिमेंट पार्ट है उससे जो है उस लिक्विड को अलग करना, सेपरेटेंट वाटर को अलग करना क्या होता है, डीकेंटेशन, यानी कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर कॉल्ड डीकेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग सेंड को सेपरेट कर रहे हैं तो वो मतलब टोटली सेपरेट ही हो जाएगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स उसमें रह भी जाते हैं। या फिर लाइक हम लोग चॉक पाउडर भी देख सकते हैं कि जब वो भी रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा जो है एकदम सेपरेट ही हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रह जाता है। लेकिन अगर हमको पूरा सेपरेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें हम लोग फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं एक मीडियम के रूप में, और उससे जो है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू भी बता देते हैं कि जैसे कि ये एक कंटेनर है और इसमें जो है चॉक पाउडर और वाटर है, ठीक है। तो फिर उसको जो है एक रोड के थ्रू हम लोग यहाँ पर लाए और फिर जो हम लोग एक यहाँ पर फनल का यूज़ करेंगे। ऐसा होता है फिल्ट्रेशन में, जब हम लोग यहाँ पे फनल का यूज़ करेंगे तो इसी फनल में यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर पेपर डाल देते हैं, उससे क्या होता है, और फिर यहाँ पे नीचे में एक कंटेनर लगा देंगे। तो फनल से होके क्या होगा कि जितना भी वाटर रहेगा वो जो है लिक्विड पार्ट यहाँ पर आकर के आ जाएगा, और जितना भी उसका चॉक पाउडर है या फिर सैंड है जो भी है वो यहाँ पर फिल्टर पेपर में के अपर पे यहाँ पे सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एकदम अच्छे से ये सेपरेट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, फिल्ट्रेशन। उसके बाद है डीसोल्यूशन। तो डीसोल्यूशन क्या है कि इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच solvent content insoluble substance and a soluble substance। जैसे कि एक सॉल्ट वाटर ले सकते हैं, ये सॉल्ट क्या है, वो वाटर में सॉल्यूबल है। और जो है एक ले सकते हैं उसमें चॉक पाउडर, कि वो जो है तीनों सॉल्ट और चॉक पाउडर और वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, डीसोल्यूशन। मतलब कि चॉक पाउडर जो है वो इनसॉल्यूबल है, बट जो वो सॉल्ट है वो सॉल्वेंट में जो है वो मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट बोलते किसको हैं, ये भी एक चीज़ समझ लेंगे कि सॉल्वेंट क्या हुआ, द लिक्विड जिसमें कि घुलेगा। जैसे कि हम वाटर में घुल रहा है सॉल्ट, तो वाटर क्या हो गया वहाँ पे, सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद है इवापोरेशन, कि हम लोग जनरली देखते हैं कि सी वाटर भी, जैसे वर्षा हो रहा है तो क्यों हो रहा है कि सी वाटर जो है इवापोरेट होकर के ऊपर जा रहा है वेपर बन के। तो उसी तरह जो है इवापोरेशन भी एक प्रोसेस जो है यूज्ड होता है किसमें, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में, ओके। और उसके बाद जो है कि इस चैप्टर के जो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कि क्वेश्चन आंसर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी आ सकता है कि इवापोरेशन में हो तो रहा है लेकिन हो कैसे रहा है। तो क्या होता है कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा कि सॉल्ट जो रहेगा वो वाटर जो है वेपर के रूप में ऊपर चला जाएगा और बस उसमें सॉल्ट या शुगर जो है वो बचेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इवापोरेशन प्रोसेस जो है इसके थ्रू से सेपरेट होता है सब्सटेंस, ओके। तो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि आखिर वाई वी नीड टू सेपरेट एनी कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सर, कि क्यों ज़रूरी है ना, कि क्यों हम सेपरेट करें ही। तो बिकॉज सम थिंग आर यूजेबल और सम आर हार्मफुल फॉर अस, लाइक एन राइस, कि उसमें क्या होता है स्टोन और पेबल्स होते हैं, वो क्या है, हार्मफुल है। तो इसके लिए हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो उसको ऐसे करके लिखेंगे कि ग्रेप्स है तो उसमें से कुछ जो है हैंड पिकिंग का लाइक एग्जाम्पल आ गया, तो हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि जैसे ग्रेप्स का एक गुच्छा है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दो उसमें ख़राब है तो हम उसको हाथ से सेपरेट कर रहे हैं, या फिर पेबल्स से को स्टोन को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब पेबल से स्टोन को सेपरेट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, सीव के प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं सीविंग का एग्जाम्पल। और इस तरह से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके फिर है कि क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि ये इससे सेपरेट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है। जैसे कि मतलब फिल्ट्रेशन है तो आ सकता है कि सैंड और वाटर एकदम अच्छे से सेपरेट हो रहा है तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज़ हो रहा है, या फिर सेडिमेंटेशन यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ओके, थैंक यू।